व्याकरण के कुछ प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। बच्चों, चैत्र मास को हिंदी चैत्र मास का महीना अंग्रेजी के मार्च और अप्रैल के महीने को कहते हैं, और बैसाख अप्रैल से मई तक के जो अंग्रेजी के महीने हैं उनको बैसाख कहते हैं, हिंदी में वैसाख। ज्येष्ठ मई और जून, अंग्रेजी के मई और जून महीने को ज्येष्ठ कहते हैं। आषाढ़ जून जुलाई, अंग्रेजी के जून जुलाई महीने को हम लोग आषाढ़ बोलते हैं। जुलाई अगस्त, अंग्रेजी के जुलाई अगस्त महीने को श्रावण। अंग्रेजी के अगस्त और सितंबर महीने को भाद्रपद बोला जाता है। सितंबर अक्टूबर, अंग्रेजी के सितंबर अक्टूबर महीने को अश्विन, और अंग्रेजी के अक्टूबर नवंबर महीने को कार्तिक बोला जाता है। नवंबर दिसंबर महीने को मार्गशीर्ष, दिसंबर से जनवरी महीने को पौष, जनवरी से फरवरी महीने को माघ, और फरवरी से मार्च महीने को फाल्गुन बोला जाता है। ये हिंदी के महीने हैं। ये बच्चों को बहुत ही कम इसका पता होता है, तो ये मैं आज आप लोगों को हिंदी के कुछ महीनों को नाम बता रही हूँ, जो कि आप लोग इसको समझें। कक्षा 10 के कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे है शब्द और पद में सोदाहरण अंतर बताइए। शब्द किसे कहते हैं? एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे राम, स्कूल, घर आदि। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। उदाहरण राम विद्यालय जाता है। अगर हम इसी वाक्य को अगर राम बोलते हैं तो यह एक शब्द है, लेकिन अगर हम इसको वाक्य में लिखें राम विद्यालय जाता है, तब ये क्या हो गया? पद हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। विकारी और अविकारी शब्द का एक एक उदाहरण दीजिए। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के प्रयोग से वाक्य में परिवर्तन होता है, जिससे जैसे राम बाजार जाता है। अविकारी शब्द जो शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक से परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम अविकारी कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे बाजार जाता है। गुनगुन ने मधुर गीत सुनाया। इसमें विशेषण शब्द क्या हो गया? मधुर। विशेषण शब्द क्या है? मधुर। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। वीर देश की शान बढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं। अगर हम मिश्र वाक्य में बदलना है तो जो वीर होते हैं वे देश की शान बढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं। मिश्र वाक्य में इसको बदलेंगे। दूसरा है स्वादिष्ट पकवान देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मिश्र वाक्य में अगर बदलना है तो जैसे ही स्वादिष्ट पकवान देखा वैसे ही मेरे मुंह में पानी आ गया। यह वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। तीसरा है छात्र शिक्षक के यहाँ जाकर हिंदी पढ़ता है। संयुक्त वाक्य में बदलना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, संयुक्त वाक्य में और, इसलिए, कि, कारण इत्यादि जो शब्द होते हैं इनसे वाक्य निर्माण किया जाता है। जैसे छात्र शिक्षक के यहाँ जाता है और हिंदी पढ़ता है। छात्र शिक्षक के यहाँ जाता है और हिंदी पढ़ता है। चौथे वाक्य में आगे बढ़कर पुरस्कार प्राप्त करिए। संयुक्त वाक्य में बदलना है तो आगे बढ़िए और पुरस्कार प्राप्त करिए। इसको सरल वाक्य में अगर आपको बनाना है, देखिए यहाँ पे दो वाक्य हैं। देव बीमार है, वह विद्यालय नहीं गया। दो वाक्य हैं, दो वाक्यों से सरल वाक्य बनाना है कि बीमार देव विद्यालय नहीं गया। एक वाक्य में आपको बनाना है कि सरल वाक्य में बीमार देव विद्यालय नहीं गए। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। रचना के आधार पर वाक्य श्याम ने बताया कि वह बोर्ड परीक्षा में प्रथम आया है। यह वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य। ये क्या जोड़ रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है। दो वाक्य जैसे श्याम ने बताया, फिर यहाँ पे की शब्द है कि वह बोर्ड परीक्षा में प्रथम आया है। दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जो पक्षी आकाश में विचरण करते हैं वे बड़े भले होते हैं। इसमें दो वाक्य, जो पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, यह वाक्य उसके ऊपर दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है। वे बड़े भले होते हैं। जो और वे इसमें मिश्र वाक्य से संबंधित है। कम आय वालों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। यह वाक्य क्या है? सरल वाक्य। कम आय वालों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। धन्यवाद।